कंधे भाला सीने में धधकती है ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बने शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी में वाडारी सुन पावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ओ माटी में वाडारी भूमि जब निकल पड़ू, सीने में धधकती अंगार रहे, बनकाल दुश्मनों पे गिरू, मुख से निकलती ललकार रहे, कटे शीशों का अंबार करूं जब तक हाथों में तलवार रहे। भैया 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 नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम लोग हाथीपोल चौराहे पर आए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव की यहाँ पर धूमधाम से तैयारियाँ चल रही है। उस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। विप्र फाउंडेशन ने भी अपने स्तर पर यहाँ पर तैयारी करी। भाई साहब, आप बताएं कि अगर स्वाभिमान का प्रतीक माना जाए पूरे हिंदुस्तान में तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आता है। त्याग और तपस्या की बात करें तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आता है। ऐसी वीर शिरोमणि भूमि में हम लोगों ने भी जन्म लिया है। कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं और आज के दिन की क्या उपलब्धियां हैं आपकी नज़र में? नरेंद्र पालीवाल, विप्र फाउंडेशन जोनों ने प्रदेश अध्यक्ष। आज आप सभी को महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती की कोटि कोटि बधाई शुभकामनाएं। और हम सब बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम भारत के किसी भी कोने में जाओ या पूरे विश्व में कहीं भी जाओ तो हम मेवाड़ के वासी ये कहकर हम बड़े गौरव महसूस करते हैं। हमें फक्र है कि हमें इस पवित्र पावन धरा पर हमें जन्म मिला है। महाराणा प्रताप पूरे विश्व में आन बान और स्वाभिमान के प्रतीक है। जब पूरा विश्व, पूरा देश मुगलों के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहा था, उस समय स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप ने गुलामी न स्वीकार कर उन्होंने संघर्ष चुना और उनके संघर्ष की बदौलत पूरे मेवाड़ का विश्व में नाम है और हर मेवाड़वासी पूरे विश्व में एक सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है जी। और आज 485वीं जयंती है। आज पूरा विप्र फाउंडेशन परिवार, हमारे सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी यहाँ पर शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं और शोभा यात्रा का यहाँ पर मिलजुल के द्वारा, मंत्रोच्चारण द्वारा और पुष्प वर्षा द्वारा बड़े स्वागत करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जी। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा साथी सभी इकट्ठा हुए हैं और एक झांकी भी हमने शोभा यात्रा में हमने शामिल होगी। महाराणा प्रताप जी हमारे एकदम पास में खड़े हैं, जो हमारे आदरणीय शहर के युवा अध्यक्ष लोकेश जी मनारिया बने हैं महाराणा प्रताप, और पूरी टीम बनी है इनके साथ में जी। लोकेश जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि आज महाराणा प्रताप की वेशभूषा आपने पहनी है, एक प्रतीक के रूप में, महाराणा प्रताप के प्रतीक के रूप में आज आप अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा गौरवान्वित हो रहा हूँ। अंदर से हृदय भरपूर फूल प्रफुल्लित है। और जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। हाँ भाई साहब, कतरा आनंद आई रहा, 485वीं जयंती है। बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है और सभी मेवाड़ वासियों को आपके चैनल के माध्यम से 485वीं महारानी जयंती पर सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हम सभी पूरे सर समाज ये महाराणा प्रताप जयंती पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, खुश है और हर्षोल्लास से मना रहे हैं।
जी भाई साहब, आप बताएं कि ये आज का जो दिन है कितना प्रसन्नचित करने वाला दिन है, क्योंकि मेवाड़ के लिए बढ़िया, आज का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप की जयंती पे इतना हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है कि दुनिया में मालूम पड़ना चाहिए आज की कुछ है जी महाराणा प्रताप की जयंती का उपलक्ष्य जी में। एक दान नारा लगवाई दो, महाराणा प्रताप की जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री परशुराम महादेव की जय, जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय। तो अंबेडकर मंडल की द्वारा भी यहाँ पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत का आयोजन किया गया है। अंबेडकर मंडल के अध्यक्ष रणजीत जी दिगपाल हमारे साथ हैं। दिगपाल जी, आप बताएं कि आज 485वां जन्मोत्सव है महाराणा प्रताप का, और कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं मेवाड़वासी होने के नाते? देखिए मयूर जी, गौरवान्वित होने का तो विषय 100% है, क्योंकि जो त्याग और कुर्बानियाँ महाराणा प्रताप ने दी है वो विश्व में, न कि मेवाड़ और न कि राजस्थान में, बल्कि पूरे विश्व में प्रख्यात है। मेरा ऐसा मानना है कि महाराणा प्रताप का जो जीवन था उसका यदि 1% भी हम हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि मेवाड़ जो अपने आप में विश्व विख्यात है, उसको आज पूरे विश्व में जो पहचान है वो महाराणा प्रताप की वजह से है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त जो कार्यकर्ता हैं वो अपने जीवन में महाराणा प्रताप के चरित्र को उतारें, और जो त्याग और तपस्या उन्होंने की थी उसको सदैव उनके बलिदान को याद रखें। हम इस महाराणा प्रताप की जयंती को एक त्यौहार के रूप में तो मना रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है, परंतु इसको और ज़्यादा उच्च स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। आप सभी को, पूरे मेवाड़ वासियों को, पूरे देशवासियों को महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई। आप सभी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अक्सर अपने जो भी उद्घोष करते हैं, जब भी आप कोई नारा लगाते हैं तो उसमें हमेशा शिवा की जय जय, राणा की जय जय का उद्घोष करते हैं, तो काफ़ी बड़ा मायना है राणा प्रताप का। और इस तरह से आज जब पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं, मन कितना मतलब एक प्रफुल्लित होता है कि जिस तरह से रोज ये हर वर्ष ये शोभा यात्रा का कुंभा बढ़ता जा रहा है। देखिए, आपने जिस तरीके से बताया है कि राणा की जय जय, शिवा की जय जय, इस बात को मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो इस नारे का अपने कार्यकर्ताओं के हमारे कार्यक्रम में इस नारे का उद्घोष होता है। ये तो एक गर्व का विषय ही है। और जो कार्यकर्ता हैं, जो आपने बताया है कि इस नारे को लेकर ये कार्यकर्ता जो एकत्रित हुए हैं, ये हमारे चरित्र में, एक बार वो नारा हो जाए जोरदार, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। कैलाश जी, आप बताएं कि कितना प्रफुल्लित है मन आज? भाई देखो, जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि महाराणा प्रताप जयंती तो हर साल हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं, और मनाने भी चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप ने जो कुर्बानी और जो बलिदान दिया वो उन्होंने बोला पूरा भारत में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो उनकी प्रेरणा हमें भी लेनी चाहिए, और थोड़ा बहुत बलिदान जो भी दे सकता है वो देना चाहिए, और देश के लिए काम करना चाहिए। देश के लिए काम करना चाहिए। जब पूरा विश्व यूं कहें कि अगर मुगलों के अधीन हो गया था तो एकमात्र महाराणा प्रताप वो शख्सियत थे जिन्होंने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। ऐसे वीर पुरुष, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव आज है, क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो ऐसे वीर पुरुष को नमन करता हूँ जिन्होंने विश्व पटल पर आज कई घटनाक्रम घटित हुए और कई बदलाव आए, परंतु आज भी उस हल्दी घाटी की माटी को नमन करते हैं और तिलक लगाते हैं। तो आप समझ लो हमारे लिए कितनी गौरव की बात है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने अभी ये बात कही कि मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ, जब भी महाराणा प्रताप जी का कहीं भी नाम आता है तो हमारी रगों में भी सिंदूर उबाल खाता है। कि हमको लगता है हम उस युग में क्यों नहीं थे, नहीं तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा लगाते। हमारे लिए बहुत बहुत गर्व का विषय ये है कि महाराणा प्रताप की जयंती है, और सदैव हम सनातनी जितने भी है हमको गर्व है महाराणा प्रताप के ऊपर, और रहेगा। धन्यवाद। जी भाई साहब, आपने गर्व है कि नहीं है? बिल्कुल गर्व है साहब, गर्व देगा नहीं होगा, गर्व है, गर्व है। यस सर। प्रकाशन कोठारी, अध्यक्ष ओसवाल सभा, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। आज विश्व पटल पे मेवाड़ का अगर नाम किसी ने रोशन किया है तो वो है महाराणा प्रताप,
इनकी वजह से देश में ही नहीं पूरे विश्व में हमारे उदयपुर की पहचान है। और जो इन्होंने पहचान दिलाई है, हमारा कर्तव्य है। आज इनका जन्म दिवस है, हम शान बान और शान से इनका जन्म मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और सभी जाति संप्रदाय को छोड़ के उदयपुर का जन जन आज उत्साहित है कि महाराणा प्रताप का जन्म दिवस हम बड़े धूमधाम से मनाएं। इसी कड़ी में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी नगरवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। कुछ मातृशक्ति भी हमारे साथ है। मैडम, आप बताओ कि कितना गौरवान्वित करने वाला पल ये है? आन बान और शान मेवाड़ की पहचान है, मान मनवार और सम्मान। और महाराणा प्रताप ने जिस तरह से सम्मान से जिए हैं और जिस तरह से अपना बलिदान दिया और मुगलों के प्रति और जिस तरह से युद्ध किया उन्होंने, वो वीर भूमि है। और मेवाड़ देश नहीं विदेशों तक में प्रसिद्ध हैं। और जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अपना बलिदान दिया और जिस तरह से जंगलों में रह करके और इन मुगलों का सामना किया और उनको परास्त किया, वही वीर भूमि है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की जय। महाराणा प्रताप की जय। तो आप देखें कि हर वर्ग, हर आयु वर्ग के लोग, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे, बूढ़े, सभी यहाँ पर उत्साहित हैं क्योंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वां जन्म उत्सव ये है। और सभी जने बिल्कुल तन मन धन से यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि एक सच्चे स्वाभिमानी व्यक्ति जिसने त्याग और तपस्या से मेवाड़ का नाम हिंदुस्तान में नहीं वरन पूरे विश्व में रोशन किया, उसे सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सभी जन यहाँ पर एकत्रित हुए। तो महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति के संयोजक प्रेम सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं कि आज का जो दिन है कितना गौरवान्वित करने वाला दिन है क्योंकि स्वाभिमान, त्याग और तपस्या के प्रतीक है महाराणा प्रताप। इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है। जिस तरीके से भगवान राम, शिव, इनके जन्मदिन होते हैं, वो भगवान है, लेकिन उसके बाद का कोई जन्मदिन है तो वो देश के लिए आज का महाराणा प्रताप की जयंती का दिन है जी। जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं कष्ट, परिवार को दुखी करते हुए हमारा गौरव और हम कैसे रक्षित रहें उसके लिए उन्होंने निरंतर जंगलों की खाक छानी थी, लेकिन मेवाड़ का वैभव और मेवाड़ का गौरव कभी नहीं गिरने दिया। ऐसे महापुरुष जननायक प्रताप की जयंती है तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस धरा पर पैदा हुए हैं जहां महाराणा प्रताप के उस जमाने में पांव पड़े हैं। आज हम उसको नमन करते हैं और आज के समय के अंदर जो महाराणा प्रताप की ज़रूरत है वो आपने अभी देख ही लिया। पहलगांव अटैक के बाद में किस तरीके से छापामार युद्ध जो उन्होंने महाराणा प्रताप ने उस समय स्टार्ट किया था, तो आज भी महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के अंदर वो रुके थे लेकिन झुके नहीं थे जी। और फिर दिवेर में जाके उन्होंने जो प्रहार किया था कि पूरी की पूरी सेनाएं कट गई थी वहाँ पे। इसी तरीके से हमारे देश में भी ये सीख के कुछ रुके थे 10-15 दिन बाद में, उसके बाद में आपने देखा ही है कि सभी। तो महाराणा प्रताप का जीवन हमेशा प्रासंगिक रहेगा। उनका त्याग, तपस्या, बलिदान और स्वाभिमान, अगर मेवाड़ का स्वाभिमान और मेवाड़ का नाम है तो महाराणा प्रताप के अजय रहने की प्रवृत्ति, गुलामी स्वीकार नहीं करना किसी भी कीमत पे, उसके कारण आज हम खुली हवा में भी हैं, आज़ाद घूम रहे हैं और मेवाड़ का नाम आते ही हम सबका सम्मान बढ़ता है, वो महाराणा प्रताप के कारण है। मतलब शेर 2 कदम पाछे जा रहे हो तो डरप नहीं रहे हो, लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हो। यस, कई बार होता है कि पहले शासक आगे लड़ते हुए खत्म हो जाते थे और वो शासक हमेशा पीछे रहते थे, वो लड़ते कभी नहीं थे। हमारे यहाँ का तो खून ही ऐसा था कि शासक खुद लड़ता था और लड़के कट जाता था वीर सेना। तो इन्होंने उस समय सभी सरदारों ने मिलके, प्रधानमंत्री थे, सभी जाति के थे, उन्होंने ये निर्णय किया था कि इनका जीना आवश्यक है। अगर ये जी गए तो फिर सत्ता खड़ी होगी, फिर हम लोहा लेंगे। तो वो एक नई युग का चलन हुआ। उसके बाद में उसको पूरे को पूरे शिवाजी ने एडप्ट किया था और औरंगजेब को इतने वर्षों तक नाक के चने चबाए थे।
तो अब ये तो युद्ध कौशल या युद्ध कला है कि हम किस तरीके से थोड़ा बहुत इधर उधर होके भी एक बार अपनी शक्ति को संचित करके पुनः उस पर ऐसा जोर देवे। और आपने स्वयं ने देखा होगा कि 16 बार गोरी हारा था जी, लेकिन उसने फिर प्रयत्न किया था, तो उसका रिजल्ट हम जानते हैं। तो ऐसा महाराणा प्रताप का और मेवाड़ का इतिहास तो हम जी। तो भाई साहब, आप बताएंगे इस माटी पर जन्म लेना कितना गौरवान्वित करने वाला विषय है, क्योंकि महाराणा प्रताप भी यहीं जन्मे हैं और त्याग, तपस्या और स्वाभिमान के प्रतीक है महाराणा प्रताप। नहीं, निश्चित रूप से हर वर्ष की बात ही हम उस मेवाड़ की धरती पे जहाँ पे प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और उनकी संघर्ष गाथा लिखी गई कि देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश ऐसे हैं, जैसे वियतनाम इसके लिए प्रमुख है। कि वियतनाम ने अमेरिका से संघर्ष लेते हुए वर्षों तक लड़ाई लड़ी। जब वो अमेरिका थक के हार के पीछे हट गया, तब वियतनाम के राष्ट्रपति इंडिया आए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा था ये महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्मस्थली कहाँ है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप वियतनाम के राष्ट्रपति हो और आप यहाँ मेवाड़ में, और ये आप क्यों? वो कि हमने जो अमेरिका से संघर्ष किया, उस संघर्ष के अगर गाथा है तो हमने महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ के, उनके संघर्ष को पढ़ के ही हाँ अमेरिका जैसे देश से 20 साल तक लड़ सके। बटे तो जीवनी पढ़ने भी ही किया ना, अपने जन्मे जापन नहीं पहिरिया। नहीं, निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जयंती पे आज हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं और हर वर्ष आते हैं। महाराणा प्रताप जयंती है और ये शोभा यात्रा, ये पुष्पांजलि सिर्फ इनके शौर्य गाथाओं को याद करने के लिए नई पीढ़ी को कि महाराणा प्रताप मेवाड़ में जन्म लिया और उनके कारण आज स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो भी उनकी प्रेरणा थी कि आज हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आज हिंदुआ सूरज है वो महाराणा प्रताप है और उनको प्रेरणा लेके ही आज हम देश को आजाद करा पाए। तो यही सबसे बड़ी बात है। लोकेश जी भाई साहब, आप बताओ कितना गौरवान्वित करने वाला विषय है आज का दिन। सभी मेवाड़ वासियों को महाराणा प्रताप जन्मोत्सव की आज बहुत बहुत जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गौरव का पल तो यही है, सर्व समाज जिसने भी यहाँ मेवाड़ की पावन धरा भगवान श्री एकलिंगनाथ के धरा पर जन्म लिया, जिनके दीवान यहाँ के महाराणा कहलाए हैं, जो दीवान है और जिन्होंने मुगलों से अपने सनातन धर्म की रक्षा इतना संघर्ष किया और अपने शीश को झुकने नहीं दिया और हमारे मेवाड़ के गौरव और इस पताका को हमेशा अमर रखा। तो हम सभी तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मेवाड़ की धरती पे हमने जन्म लिया है। और मेवाड़ के लोगों से यही अपील है कि आप महाराणा प्रताप का जब भी जो भी प्रोग्राम हो, आप बढ़ चढ़कर अपने दिल की भावना से यहाँ स्वयं प्रेरित होकर आप यहाँ पधारें। और राणा की जय जय, शिवा की जय जय, बोल महाराणा प्रताप की जय, बोल एकलिंगनाथ की जय, बोल राणा की जय जय, शिवा की जय जय। तो अतुल जी भी हमारे साथ। अतुल जी भाई साहब, आप बताओगे आज का जो दिन है 485वां जन्मोत्सव है महाराणा प्रताप का और एक गौरवशाली पल है सभी मेवाड़ वासियों के लिए, क्योंकि स्वाभिमान का प्रतीक महाराणा प्रताप कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप कितना गौरवान्वित महसूस करें आज के दिन? उदयपुर की इस पावन धरा पर किसी भी हिंदुस्तानी का जन्म लेना, इससे बड़ा गौरव ये धरती में हमें नहीं दे सकती। ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये स्वाभिमान की धरती है, ये उन महापुरुष और महायोद्धाओं की धरती है कि जिन्होंने आज तक अपने जीवन में किसी की भी प्रधानता स्वीकार नहीं करी। आज मेवाड़ के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है कि यहाँ की मूछे, यहाँ की आन बान शान पूरी दुनिया में भारत का एक गौरव बढ़ाती है। अबे आपने मुझसे रागनी है अगले साल हो। हाँ, मैं थोड़ा कलर ऐसा है तो मैं मुझे सेफ्टी होती है, बाकी अंतर्मन से मैं आपको कह रहा हूँ कि मेवाड़ की धरती पर पैदा होना हर भारतवासी के लिए गौरवशाली बात है। रविंदर जी श्रीमाली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीमाली साहब, आप बताएं कि कितना गौरवशाली पल ये है, 485वां जन्मोत्सव है महाराणा प्रताप का और मेवाड़ फिजिकल टू महाराणा प्रताप कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। सबसे पहले तो
450वीं जन्म जयंती पर मैं प्रदेशवासियों को और मेवाड़ वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ और महाराणा प्रताप के चरणों में सत वंदन करता हूँ। महाराणा प्रताप का जिस प्रकार का नेतृत्व रहा, एक पराक्रम की जो पराकाष्ठा उन्होंने की और सब पराधीन सपने उसको बनाए, सपने में उन्होंने पराधीन की भावना नहीं बना। इस प्रकार की मेवाड़ के सौंदर्य के लिए लड़े, इस पराक्रम शौर्य और सच्चे को जो परिचय दिया, आज सारा विश्व उनके गौरव गाथों को जानता है, अभिभूत हो जाता है। हम तो यही कहेंगे जिस प्रकार से सर्व समाज को साथ में लेकर उन्होंने मेवाड़ की अस्मिता और मेवाड़ के सम्मान को बनाए रखा, मेवाड़ के गौरव को बढ़ाया और आज सारे विश्व के सभी पर्यटक भी यहाँ पर महाराणा मेवाड़ के प्रताप जो मूर्ति लगी हुई है, मोती मगरब उनका दर्शन करने भी आते हैं और हल्दी घाटी की माटी को भी नमन करते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि महाराणा प्रताप सिंह जी की गौरव गाथाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए और एक जिस प्रकार से व्यापक स्वरूप इसने लिया है विश्व के मानचित्र पर, और भी हमारा मेवाड़ का जो पर्यटक है, मेवाड़ और हमारे पूरे राष्ट्र के जितने और विश्व के जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, मेवाड़ सर्किट जो बन रहा है हमारा, इसको पूरा करने का प्रयास करें। तो मेरा मानना है पर्यटक भी यहाँ से एक बहुत अच्छे यहाँ से अभिभूत होकर यहाँ से अच्छा संस्मरण लेकर जाएंगे और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिवाजी का जो महत्व है, वही महत्व हमारे राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर, भारत के अंदर महाराणा प्रताप का है। महाराणा प्रताप के शौर्य, उनकी जीवन गाथा और उनका जो कृतित्व रहा है, उससे एक जनों को उसके अंदर उसके गुणों को बताकर हम ये प्रयास करें, उनके कुछ गुणों को अपने मन में उतारें। आज देश की एकता और अखंडता की जो बात की जा रही है, लेकिन उन्होंने महाराणा प्रताप ने विषम परिस्थितियों में भी कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। रोटी खाई नहीं थी पर स्वीकार नहीं करेंगे गुलामी। बस आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दादा जी। तो आप देखें कि मैं चाहूँगा कि कैमरामैन तीनों का शीश दिखाएं एक बार। ये शीश पे जो ये तिलक लगा रखा है, ये हल्दी घाटी की माटी का तिलक है। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैं क्या, पूरा मेवाड़ी इस माटी के ऊपर, पूरा देश ही जो है वो गौरवान्वित है और सिर्फ भारत ही नहीं अपितु विदेश के लोग भी इस माटी को अपने पास ले जाकर और इसे अपने पास सहेज कर रखते हैं। साथ ही हमारी कई क्षत्रियाँ जो है आज भी सिंदूर की जगह उनके सुहाग की कामना के लिए हल्दी घाटी की माटी जो है वो अपने मांग में जो है वो भरती है। तो निश्चित रूप से काफ़ी गर्व का अनुभव होता है और आज हमारे ललाट पर लगी है आज वीर शिरोमणि चेत का आसीन रघुकुल भूषण महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती है। मैं समस्त जो भी आपके चैनल को देखने वाले लोग हैं, समस्त क्षेत्रवासियों को, उदयपुर वासियों को, पूरे मेवाड़ वासियों को महाराणा प्रताप की जयंती पर खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं जो है वो प्रेषित करता हूं। साथ ही ये कामना करता हूं कि जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए महाराणा प्रताप ने अपना जीवन खपा दिया, उन महाराणा प्रताप के जो आदर्श हैं उस पर चलने का प्रयत्न हम लोग करें। उन्होंने जो मार्ग हम लोगों को बताया है उस पर चलने का अगर हम सभी लोग संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से ये मेवाड़ जो है वो और अधिक गौरवशाली जो है अपने आप को महसूस करेगा। जी महेश जी, आप बताओ कि कितना गौरवान्वित अनुभव होता है और जिस तरह से आप लोगों ने भी अपने पूरे मंडलों के अंदर हल्दी घाटी की माटी का वितरण का कार्यक्रम भी रखाया था। देखिए, ये कोई जयंती नहीं है बल्कि मेवाड़ के लिए एक त्यौहार है और हिंदुआ सूरज और 3600 कौम का नायक अगर कहा जाता तो महाराणा प्रताप को लिए कहा जाता। और ये उपाधि किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं मिली, एक ऐसे प्रताप को मिली है जो 3600 कौम की सुरक्षा के लिए, इस मेवाड़ की आज़ादी के लिए जंगलों में घूमे और देश की और आने वाली पीढ़ी को ये बताने के लिए कि हम जो चाहते हैं अच्छा जन्म, महलों में जन्म लेने से आदमी महान नहीं बनता, अपने कर्म से भी महान बनता है। और जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने आने वाली पीढ़ियों को जो शिक्षा दी है, आज आप और मैं इस दुनिया से चले जाएंगे तो 12 दिन या 6 महीने बाद में लोग भूल जाएंगे। 450 साल अगर बाद में भी किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो मैं कहता हूँ वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, एक परमात्मा है, एक पुरुष नहीं महानायक है। सदियों तक लोग याद रखेंगे उनके कर्मों पे। और एक हल्दी घाटी की जो मिट्टी का आपने, मेरे साथी मंडल जी ने जो मुहिम चलाई है कि उसका तिलक से अपने माथे पे वो वंदन हो, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उनसे कुछ सीखे कि ऐसा जननायक जो इस धरती पे पैदा हुआ उसने आने वाली सदियों तक एक मैसेज दिया है कि अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए और जो नीचे तबके के जो अंतिम छोर में बैठा है व्यक्ति, उसकी रक्षा के लिए महल धन दौलत सब न्यौछावर करनी पड़े तो करनी पड़े, लेकिन अपनी प्रजा सुखी रहना चाहिए, अपने मेवाड़ सुखी रहना चाहिए।
प्रजा सुखी रहनी चाहिए, मेवाड़ सुखी रहना चाहिए। प्रजा सुखी है कि नहीं है? प्रजा बहुत सुखी है और मेवाड़ की प्रजा के लिए ये बहुत बड़ा उत्सव है। एक तरह से देखा जाए तो महाराणा प्रताप की जयंती 485वीं जयंती मना रहे हैं और उनका जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है आज भी इतने टाइम के बाद में, हम उसके ऊपर इतना गर्व महसूस करते हैं कि आज महाराणा प्रताप की वजह से हम सुरक्षित हैं। और उन्होंने जो कष्ट झेले और जिन्होंने आप घास की रोटी खाकर भी अधीनता स्वीकार नहीं की और बराबर लड़ते रहे और इस भारत की भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है। भैया 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 बार एसोसिएशन उदयपुर की तरफ से भी शोभा यात्रा का भव्य स्वागत का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। चंद्रभान सिंह जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष जी। आप बताएं कि जिस तरह से एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है हम सभी मेवाड़ वासियों के लिए, 485वां जन्मोत्सव है महाराणा प्रताप का, आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमें ये गर्व है कि हम उस धरती में पैदा हुए जहाँ पर महाराणा प्रताप यहाँ के शासक रहे, जिन्होंने सर्वप्रथम, आज हम बात करते हैं कि भाई सभी को साथ लेकर चलने की, उन्होंने सबसे पहले उदाहरण पेश किया कि सर्व समाज को साथ लेकर चले। उन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें हर वर्ग हर समाज का साथ रहा और कभी भी उन्होंने अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, किसी प्रकार की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसी को लेकर के आज बार एसोसिएशन द्वारा 485 उनकी जो जन्म जयंती समारोह था उसमें सर्वप्रथम पूरी कार्यकारिणी द्वारा मोती मंगरी पहुँचकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात रैली में भाग लेते हुए हाथीपोल पर हमने स्वागत द्वार लगाया, पुष्प वर्षा की और जो भी जलपान वगैरह हम कर सकते थे, जो भी रैली में शामिल हैं, उसको लेकर के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस क्षेत्र के वासी हैं जहाँ से महाराणा प्रताप का शासन रहा और उन्होंने संघर्ष किया और आम जन के लिए लड़ाई लड़ी। जी महावीर जी, आप बताओगे कतरो गौरवशाली पल है? गौरवशाली तो एक मेवाड़ में पैदा होना ही अपने आप में गर्व की बात है। ये वो धरती है जहाँ महाराणा प्रताप जैसे महान व्यक्ति ने जन्म लिया और हम मेवाड़ में पैदा हुए। मैं तो प्रभु एकलिंग नाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी कभी इंसानी रूप में पैदा करो या जन्म दो या किसी भी व्यवस्था में अगर आप हमें वापस पुनः इस धरती पर जन्म देते हैं तो हम ये चाहते हैं हम मेवाड़ में ही पैदा हो, मेवाड़ को छोड़कर हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जिसने कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी। हम मेवाड़ का प्रत्येक आदमी महाराणा प्रताप का जो जोश है वो प्रत्येक आदमी में देखने को मिलेगा। तो महाराणा प्रताप का जो जोश है प्रत्येक आदमी में देखने को मिलेगा। प्रवीण जी भी हमारे, अरे प्रवीण जी आपको बोलना ही पड़ेगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की बार एसोसिएशन तरफ से हार्दिक सबको शुभकामनाएं। और हम मेवाड़ की उस वीर भूमि पर खड़े हैं जहाँ महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हम भी काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भी उस धरती पर जन्म लिया जहाँ आपने भी जन्म लिया है। अभिषेक जी, आप बताओगे कितना आनंद है और मन आज तो जबरदस्त आनंद आ रहा है, क्योंकि महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप की जन्मभूमि पर हमने आज जन्म लिया और हमारे बार एसोसिएशन द्वारा आज जलपान की व्यवस्था और पुष्पांजलि की गई और सभी द्वारा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने इस उदयपुर की मेवाड़ की धरा पर जन्म हुआ है।
एक बार महाराणा प्रताप का जयकारा हो जाए। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, राणा की जय जय, शिवा की जय, शिवा की जय जय। आप बताओ भाई साहब, कितना आनंद दे रहे हो? बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। महाराणा प्रताप है जो मेवाड़ का जो इतिहास है, जो महाराणा प्रताप की वजह से याद किया जाता है। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास रचा। आज भी मेवाड़ जो जाना जाता है, जो महाराणा प्रताप की वजह से जाना जाता है। जी जी देवीलाल जी भाई साहब, हाँ सर, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज? बहुत गौरवान्वित, बहुत खुशी हो रही है आज हमें कि हम महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं और सभी सर्व समाज मिलकर जयंती मना रहे हैं। सभी समाजों में खुशी है, ऐसा मतलब ऐसा पर्व है जिसका। इसके अलावा हम ये कह देना चाहते हैं कि बार एसोसिएशन उदयपुर परिवार जो है, उदयपुर में ऐसी कोई जन्म जयंती किसी महापुरुष की या जाति समाज वर्ग विशेष किसी की नहीं हो, जिसी की भी होती है, बार एसोसिएशन परिवार कंधे से कंधा मिलाकर हर जुलूस का ऐसी गर्मजोशी से स्वागत करता है। हमारे अध्यक्ष जी चंद्रभान जी, देवीलाल जी उपाध्यक्ष, संपूर्ण कार्यकारिणी हमारी जो है वह बहुत ही एनर्जेटिक है। और बार एसोसिएशन परिवार आने वाले जो भी जुलूस वर्ष भर में मनाए जाएंगे बार एसोसिएशन उदयपुर में, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। एनर्जेटिक तो वेगा नहीं यार, महासचिव जी खुद आते हैं, फुल ऑफ एनर्जी। महासचिव जी के अंदर तो ये है कि मैं मेवाड़ में रहने वाले नागरिक है और इनमें महाराणा प्रताप का खून प्रत्येक जाति वर्ग समाज के अंदर मौजूद है। और जिस प्रकार का जोश हमारे अंदर देखने को मिलता है वो संपूर्ण मेवाड़ ही नहीं, भारत में और दूसरी जगह और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। श्री एकलिंग नाथ की जय, जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। पार्वती पते हर हर और आपके मंच से आज मैं उन विरोधियों को भी ये कहना चाहता हूं जो आए दिन राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे महाराणा प्रताप, हमारे राणा सांगा का कभी कभी वो जो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, आज मैं उन विरोधियों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस रैली को देख लेना, ये तो एक 1.1% का भाग है। जिस दिन हमारे आन पे कोई आंच आ गई उस दिन विरोधियों तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं मिटेगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी को मैं खुली चेतावनी देता हूं, आइंदा हमारे महापुरुषों का किसी प्रकार से अपमान नहीं करे, वरना हमारी ताकत देख ले, दूसरी बार जिंदगी में कभी पाला नहीं पड़ेगा। ऐसा ऐसा करके छोड़ देंगे हम आपको। भाई साहब आप बताओ कितना गौरवशाली पल है? शिवा की जय जय। ये तो पल है, कितना गौरवशाली पल है? गौरवशाली पल है। हमें सबको ये लग रहा है कि जैसे हम महाराणा प्रताप के सैनिक के रूप में हमारी कोई न कोई श्रद्धांजलि उनको देने का प्रयास कर रहे हैं जी। आज इस प्रकार का उत्साह गांव-गांव से निकल कर आया है, उसको देखकर ये लग रहा है कि कहीं न कहीं राणा का आज के 100 वर्ष पश्चात भी राणा प्रताप की ख्याति आज जो है उससे भी कई गुना और बढ़ने वाली है। इस प्रकार का उनका त्याग था कि जिस प्रकार उन्होंने सारी उम्र एक साधारण वन का भोजन किया परंतु मेवाड़ को पराधीन नहीं होने दिया, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें अब अक्षुण्ण रहेगी और महाराणा प्रताप की ख्याति दिनों दिन और बढ़ेगी जी। तो हिंदू महासेना टाइगर फोर्स के द्वारा भी यहाँ पर स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। सर आप बताएं कि महाराणा प्रताप प्रातस्मरणीय है, साथ साथ अगर त्याग बलिदान और स्वाभिमान का अगर प्रतीक माना जाए पूरे हिंदुस्तान में, तो इस बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मन कितना प्रफुल्लित है आज इस शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं? आज बहुत खुशी की बात है और मतलब आप ही देखिए हमेशा से ज़्यादा उत्साह, क्योंकि मेवाड़ के नायक, हिंदुस्तान के नायक, पूरा आजकल तो विश्व भी गर्व करने लग गया है महाराणा प्रताप पे। और मौसम भी आप देखिए, प्रकृति खुद मेहरबान हो रही है कि जो तप रही थी 9 तपा की गर्मी में भी मौसम इस तरह का हो रहा है। और हम भी यहाँ पर सर पुष्प वर्षा से और केसर बाटी जितने भी जुलूस वाले आएंगे लोग, उनको हम खिला करके और अपना सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं सर। जी जी महाराज। हाँ महाराज, कितना आनंद आ रहा है आप ये बताओ? आनंद तो देखो मेवाड़ की धरती है तो और महाराणा प्रताप की धरती है तो आनंद तो सभी भगतों को आता है, महाराणा प्रताप के वंश को भी और उदयपुर के नागरिकों को भी, और हमें भी हिंदू महासेना टाइगर फोर्स के माध्यम से शाम बाबा के नेतृत्व में हम तो महाआरती करेंगे और केसर बाटी का भोग लगा के फूलों की बारिश करके वितरण करेंगे हम जी। बाबा जी आज बताएं कितना गौरवशाली पल ये है पूरे मेवाड़ वासियों के लिए? मेवाड़
वासियों के साथ महाराणा प्रताप जयंती हर वर्ष से इस वर्ष थोड़ा ज़्यादा मानी जा रही और भीड़ ज़्यादा आएगी और इसमें पता लग रहा कि भीड़ अधिक जो है। महाराणा प्रताप का जुलूस भी बहुत भारी है और इस वक्त हम चाहते हैं कि ऐसा हर वर्ष निकले और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेवाड़ की सभी लोग यहाँ आवे और जुलूस में शामिल होवे और जुलूस की शोभा बढ़ाए और महाराणा प्रताप की यादों को पूरा करा जाए। और यहाँ पे महाआरती 51 दीपों की होती है हर वर्ष और केसर बाटी का प्रसाद बांटा जाता है, फूलों की माला पहनाई जाती है और सभी को स्वागत किया जाता है उपकरणों से और सभी का इसमें और अखाड़ा भी प्रदर्शन किया जाएगा। जी अजय सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अजय सिंह जी, आप बताएंगे कितना गौरवशाली पल ये है? आज जैसा कि सर्वविदित है, प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और मेवाड़ के लिए ये बहुत ही बड़ा उत्सव का माहौल है। और अभी क्योंकि जुलूस यहाँ से निकल रहा है, थोड़ी देर में सूरज पोल पहुँचने वाला है और फिर टाउन हॉल के अंदर हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा, मुख्य समारोह होगा। पूरे मेवाड़ के अंदर बहुत ही उत्साह है और सब मेवाड़ के आज इस अवसर पर सब यही हम लोग शपथ ले रहे हैं कि महाराणा प्रताप के बताए हुए रास्ते पे अपने जीवन में उनकी सब बातों को अपना कर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो कहाँ तक जुलूस पहुँचा और कैसा रहा? जुलूस तो बहुत ही शोभा यात्रा बहुत ही शुभमयी है और स्वाभिमान की बात है समस्त मेवाड़ वासियों के लिए। जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन स्वाभिमान के नक्शे कदम पर चला और इस दिन को हम चाहते हैं कि स्वाभिमान दिवस भी घोषित किया जाए। यार स्वाभिमान दिवस है, मयूर जी तुम खींच के लोगों से प्रश्न पूछते हो, उसकी हवा किसका देते हो? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ और मैं ये जितने भी उदयपुर के क्षत्रिय महासभा के लोग हैं जो भी महाराणा प्रताप आयोजित करते हैं उनसे भी मैंने बार बार पूछा है, बहुत टेढ़ा सवाल है, कौन कौन सुनना चाहता है? सुनो, महाराणा प्रताप जयंती पूरे हिंदुस्तान में लगभग 9 मई को मनाई जाती है और हमारे यहाँ मनाई जाती है तिथि के अनुसार जी। जो आज मनाई जा रही है कौन सी मई है आज? 29 मई है, जबकि कैलेंडर में और पूरे भारतवर्ष में 9 मई को जब मनाई जाती है। आप भी क्षत्रिय महासभा के वहाँ जाते हैं और हम भी जाते हैं मीटिंग में। मैं बार बार आवाज़ उठाता हूँ कि हिंदुस्तान से एक संदेश जाना चाहिए, क्षत्रिय महासभा और उदयपुर मेवाड़ में दम होना चाहिए कि भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर कोई भी एक तिथि घोषित करे जिसे पूरा वर्ल्ड एक ही तिथि को मनावे। वर्ल्ड पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में तो मना रहे हैं 19 मई को और हमारे यहाँ मना रहे 29 मई को तिथि के अनुसार 9 मई। तो ये इसके बारे में क्या करोगे? बिल्कुल आपने वाजिब बात कही कि जिस तरह से पूरा जो विश्व है वो 9 मई के दिन महाराणा प्रताप जयंती मनाता है, पर हम लोग जो है तिथि के अनुसार मना रहे हैं। और इसे अगर किसी अलग ढंग से देखा जाए, आप आधी गिलास को खाली देख रहे हो, मैं आधी गिलास को भरी हुई देख रहा हूँ। हमारी झांकी सबसे अलग, हम चाहते हैं कि हम अलग रहे। बात घुमाइए मत आप, पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूँ। बता रहा हूँ ना, समस्या ये है कि हमारे यहाँ तो कृष्ण जन्माष्टमी भी 2 बार मनाएंगे तो भी दुखी। अरे नहीं यार, अपने यहाँ हर त्योहार 2 बन रहे कि नहीं बन रहे, आप खुद बताओ। तो लो यार, कोई
सब पीछे लो लगते हैं। जोगालाल जी भाई साहब, हमारे साथ जोगालाल जी भाई साहब, सबसे पहले तो आज ये बताएं कि आज का जो दिन है कितना गौरवशाली दिन है, क्योंकि स्वाभिमान से ओत-प्रोत रहा महाराणा प्रताप का जीवन। महाराणा प्रताप का तो स्वाभिमान से ओत-प्रोत ही है। जो ही मेवाड़ का नाम आता है, महाराणा प्रताप का नाम होता है, तो कोई मुर्दे जैसे पड़ा हुआ है वो भी कड़क होकर हाथ में भाला और तलवार पकड़ लेता है जी। तो जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप की जी। महाराणा प्रताप में नाम आते ही अपने आप में जोश बढ़ जाता है। बस मेरा तो एक ही दर्द है, वो दर्द ये है कि पूरे वर्ल्ड में और हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को घोषित है और हम मना रहे हैं 29 मई को। तो भारत मतलब राजा उदयपुर को छेड़ के, चाहे जयपुर वाले हैं, बिहार वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, MP वाले हैं, या फिर कह दो आपके फॉरेन वाले हैं, वो बहुत दुखी है यार। हमने तो शुभकामनाएं महाराणा प्रताप जयंती की 9 मई को दे चुके हैं, ये क्या है? तो इन सब को हम मेवाड़ वासियों को मिलकर भारत सरकार को लेटर लिखकर एक दिन घोषित करना चाहिए कि यही दिन महाराणा प्रताप की जयंती पूरा वर्ल्ड मनाएगा। धन्यवाद। आज एक काम करो, चैनल के माध्यम से आज आह्वान करो आप, और आज सब उदयपुर वासियों से अरे कोई उदयपुर वाले मानते ही नहीं मेरी बात यार। लेटर लिखाने की अपील तो मेरी करो। बात कोई मान ही नहीं रहे। मैंने क्षत्रिय महासभा को भी कह दिया, सबको कह दिया। आपकी बात नहीं मानते हो सकता है क्या? किसी भी क्षत्रिय महासभा को पूछो, क्या किसी ने लेटर लिखा क्या भारत सरकार को? आज उदयपुर की आम आवाम लिखेगी। मैं कह रहा हूँ भारत सरकार को लेटर लिखा ही नहीं कि आप ऐसी व्यवस्था करिए। क्षत्रिय महासभा को, भारत सरकार को लेटर लिखना चाहिए। उदयपुर के सभी समाज को मिलकर एक लेटर लिखना चाहिए कि हमारी महाराणा प्रताप की जयंती पूरे वर्ल्ड में और भारत में एक साथ मनाई जाए। अभी अमेरिका में मना रहे 9 मई को, MP में मना रहे 9 मई को, और हमारे यहाँ तो सब मिलकर, ये तो बार बार कहता हूँ इन सबको मैं। तो कुल मिलाकर इसका अध्याय कब होगा? जब हम इस स्थिति के अनुसार भारत सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। तो ये छोड़े, मैं तो तुम्हारे साथ चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिखने वाले सब क्षत्रिय महासभा के, उदयपुर के, ये सब खड़े हुए हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही दिन होनी चाहिए महाराणा प्रताप जयंती। धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिल्कुल सत्य बात कही कि भाई एक ही दिन यहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती होनी चाहिए। उसके लिए कई बार आह्वान भी यहाँ पर किया गया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आप बताओ कि कितना गौरवशाली ये क्षण है हम सबके लिए? ये हमारे लिए बहुत बड़े महत्वपूर्ण क्षण है। और मेरा एक निवेदन है मीडिया के माध्यम से, हम क्या महाराणा अभी गोविंदा गए थे, गोविंदा राज तिलक स्थली, वहाँ पे महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है पूरी जर्जर हालत में है। सोशल मीडिया पे भी मैंने डाला था न्यूज में। तो एक बार वो उस स्थान का चयन होना चाहिए। जो भी स्थान अपन बने हैं महाराणा प्रताप के, दिवे, चावंड, कुंभलगढ़, वहाँ पे सरकार पैसे पास करती है लेकिन काम कुछ नहीं होता है। गोविंदा की हालत आप जाके देख लें, वहाँ क्या कंडीशन हो रही है उस पार्क की। तो सही करना है उसका। हाँ, महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। ये हमारे राणा की जय जय, भारत माता की, राणा की जय जय, शिवा की जय।
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ साहब भी हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, आप बताएं कि कितना गौरवशाली पल ये है, क्योंकि हमेशा स्वाभिमान के लिए महाराणा प्रताप जी है और त्याग और तपस्या की मूर्त अगर उन्हें कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। बिल्कुल, महाराणा प्रताप जी को साहस, त्याग और बलिदान, तपस्या जिस रूप से हम देखने चाहते हैं, ये पूरे देश नहीं पूरे विदेश तक महाराणा प्रताप का जो जोश और जो बलिदान और जो वीरता देखी है, ये हम तो मेवाड़ के लोग बड़े गर्व महसूस करते हैं कि आज राणा प्रताप की जयंती पर हम सभी साथ में चल रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां भी साथ में हैं। लेकिन आज ये भी कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से राणा प्रताप का जो नाम है, आज मैं हमारे महाराणा को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज महाराणा साहब भी अगर साथ में चलते हैं तो मेवाड़ के लोग और जनता को बहुत अच्छा लगता है। मेरा निवेदन है एक बार आपके चैनल के माध्यम से पुनः हाथ जोड़ के, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पूर्वज है, जहाँ महाराणा प्रताप को हम पूर्वज कहते हैं, तो आज महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर मेवाड़ के समस्त ठिकानेदार, समस्त राजपूतों को और समस्त जनता को, सभी समाजों को अलग बैनर तले एक साथ में होना चाहिए कि ये जो आप जो रैली देख रहे हैं, ये पूरे राजस्थान और भारत की बात नहीं है, जहाँ पर मेवाड़ में महाराणा प्रताप को पूजा जाता है, भगवान की तरह पूजा जाता है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में मेवाड़ के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है जी। और मेवाड़ में जो एक ये रेला जो आप देख रहे हैं, इससे 100 गुना रेला बढ़ना चाहिए जी। शंकर जी भाई साहब, आप भी बताएंगे किस तरह का गौरवशाली पल है? वीर हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की जयंती पर मैं पूरे उदयपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज महाराणा प्रताप की जो गौरवशाली यात्रा निकल रही है, उसमें पूरा समाज एक होकर, पूरा उदयपुर शहर एक होकर इतनी बड़ी गौरवशाली यात्रा में भाग ले रहा है और हम एक गौरव महसूस करते हैं कि हम मेवाड़ के नागरिक हैं, क्योंकि इस मेवाड़ ने बलिदान दिया है, इस मेवाड़ ने शौर्य की गाथा गाई है। तो इस मेवाड़ के लिए हम महाराणा प्रताप के लिए बहुत बहुत वो करते हैं जयंती के अवसर में, और आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत जी। मंडल अध्यक्ष जी, यस सर, कितना गौरवशाली पल है। हम ऋणी हैं महाराणा प्रताप के, जिन्होंने हमारे लिए प्रथम स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन लड़ा और मुगलों के खिलाफ लड़के, और इस धरती पे पैदा होना ये अपना आप में गौरव की बात है। विश्व में कहीं भी मैं गया हूँ तो मुझे अब गर्व होता है अपने आप को महाराणा प्रताप का धरती से बिलोंग करते हुए, और इसके लिए हम सारे जनता और देश की तरफ से महाराणा प्रताप का धन्यवाद करते हैं और उनको याद करते हुए आज कहते हैं कि उन्हीं को याद करके उनके पद चिन्हों पर चलने और उनके जी। तो वाकई में बहुत ही गौरवशाली पल ये है, जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अपना आजीवन स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया राष्ट्र के नाम। और आपको बता देंगे जिस तरह से वियतनाम एक छोटा सा देश है, उसने भी अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति के सामने डटकर मुकाबला करा और अंत में जीत हासिल करी, और वो सिर्फ महाराणा प्रताप के अध्याय पढ़ने के कारण ऐसा हुआ, ऐसा उनके प्रधानमंत्री का भी कहना था। तो हम यहाँ के जन्मे हैं, यहाँ के जने हैं हम लोग। इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए कि आज 485वां जन्मोत्सव है महाराणा प्रताप का, हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए। आप भी अपने घरों में महाराणा प्रताप को 36 श्रद्धांजलि देवें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।